एक जंगल में एक पेड़ पर कौओं का जोड़ा रहता था और हर वर्ष उस पेड़ पर कौई अंडे देती थी। अरे यह क्या! उस पेड़ के नीचे बिल में एक दुष्ट सर्प रहता था। अरे ये क्या! वह दुष्ट सर्प हमेशा ध्यान रखता कि कौवा और कौवी कब घोंसले से जाते हैं और उनके जाने के बाद कौवा खाली घोंसला देखकर उनके घोंसले में जाता और कौवों के अंडों को खा जाता। एक बार कौवे ने अपने घोंसले में दुष्ट सर्प को अंडे खाते हुए देख लिया और वह समझ गया कि इन सब का कारण कौन है। कौवे ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि हमें घोंसला इसी पेड़ के सबसे ऊंची वाली टहनी पर बनाना चाहिए। वहाँ पर चील मंडराती रहती है और चील सर्प की वैरी होती है और वह दुष्ट सर्प यहाँ तक पहुँचने का कभी साहस नहीं करेगा। कौवे ने इस घोंसले में अंडे दिए और कुछ दिनों बाद उन अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवा और कौवी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश रहते थे। अरे यह क्या! उधर दुष्ट सर्प भी कौवों को पेड़ के आसपास देखकर समझ गया था कि कौवों ने इस पेड़ पर ही ज्यादा ऊपर जाकर घोंसला बनाया है और वह सर्प हमेशा कौवों की टोक लेता रहता कि वह कब जाते हैं और कब आते हैं। एक दिन मौका देखकर दुष्ट सर्प ने कौवों के बच्चों पर हमला बोल दिया। वह पेड़ पर चढ़ा और बच्चों के घोंसले में जाकर बच्चों को खा गया। कौवा और कौवी जब अपने घोंसले में वापस आए तो बच्चों को वहां ना पाकर दर्द से कर्राह उठे और वह समझ गए कि दुष्ट सर्प उनके बच्चों को खा गया है। तभी कौवे ने अपने मित्र लोमड़ी से मिलने का सोचा। वह कौवा अपने मित्र लोमड़ी से मिलने जाता है, सारी कहानी सुना देता है। लोमड़ी उसे एक सुझाव देती है जिससे कौवे को अपना घोंसला भी ना छोड़ना पड़े। लोमड़ी के सुझाव के अनुसार कौवा राजमहल जाता है, जहाँ पर राजमहल में राजा अपनी सुंदर सी बेटी राजकुमारी के साथ रहती हैं और वह राजकुमारी प्रतिदिन जल क्रीड़ा के लिए नदी पर जाती थी। कौवा जल क्रीड़ा के समय राजकुमारी के आभूषण ले उड़ा। राजकुमारी ने कौवे को उड़ते देख अपने सैनिकों को दासियों को हुक्म दिया। सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने राजकुमारी के हार को उस दुष्ट सर्प के बिल में डाल दिया। राजकुमारी के हार को निकालने के लिए सैनिकों ने दुष्ट सर्प को मार डाला। इस तरह से कौवे और कौवी ने अपने दुष्ट शत्रु पर विजय पा ली।
अतः इस तरह से हमें कभी भी अपनी विपरीत परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।